और अब बात करेंगे भदोही की, जहां पर उफान पर है गंगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दहशत में है लोग। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। 73.24 मीटर तक पहुंचा है जल स्तर। और साथ ही प्रशासन की ओर से यह अपील की गई है लोगों से कि आप नदी किनारे ना जाएं। तो लोगों से अपील की गई है कि आप नदी किनारे ना जाएं। भदोही में गंगा इस समय उफान पर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। तो खतरे के निशान के करीब पहुंचा है जलस्तर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर 73.24 मीटर तक जलस्तर पहुंच चुका है। तो गंगा नदी उफान पर है। और ये हाल सिर्फ गंगा का ही नहीं बल्कि देश की तमाम नदियों का है, क्योंकि इस समय गर्मी में भी बारिश जमकर हुई है। प्री मानसून में भी 26 राज्य पहले ही भीग चुके थे। और वहीं मानसून की अभी अगर बात करें तो पूरे मानसून में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे वो बारिश अभी आधे मानसून में ही पूरी हो चुकी है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में भी 9 से 14 जुलाई तक इस समय अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि आगे भी बारिशों का ये दौर जारी रहेगा। प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर देहात में बिजली गिरने की भी आशंका है। कौशांबी, इटावा, बहराइच, लखीमपुर खीरी में भी बिजली गिरने की आशंका है। औरैया, बिजनौर, अमरोहा, संभल, जालौन में भी यही आशंका है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी। और इसके अलावा प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर और कानपुर देहात में भी कौशांबी, इटावा, बहराइच, लखीमपुर खीरी और साथ ही औरैया, बिजनौर, अमरोहा, संभल, जालौन, इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर आपको ये बता दें कि बिजली गिर सकती है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शुभम के पास हम चलते हैं। शुभम, देखिए इस समय अगर बात करें तो प्रदेश में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है भारी बारिश की वजह से। लखनऊ में इस नुकसान से बचने को लेकर क्या कुछ लोगों को मुआवजा राशि या फिर तमाम चीजों को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है? जी शुभम। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में करीब अब बारिश को लेकर के अलर्ट है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदियां अपने उफान पर हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीते दिनों एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को जिनके जिले बाढ़ प्रभावित रहते हैं वहां पर साफ तौर पर तमाम तरह के इंतजामों को लेकर के पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। लिहाजा इसके तहत जो SDRF, NDRF की जो तमाम टीमें, राहत आपदा विभाग है, उनकी तरफ से भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, जिससे कि तमाम व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से दुरुस्त रहें। बारिश की अगर मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में बारिश की स्थिति फिलहाल अभी बेहतर नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में आज सुबह ही काफी ज्यादा झमाझम बारिश के बाद मौसम थोड़ा खुशनुमा बना हुआ है। अभी भी हल्की बूंदाबांदी से लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बीच बीच में निकल रही तेज धूप ने लोगों को उमस ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ में भी इसी तरह बारिश की स्थिति बनी रहने की बात सामने आ रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां पर SDRF, NDRF की तमाम टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का जल अगर खतरे के निशान पर है तो उन जिलों के आसपास के नदियों के आसपास रह रहे लोगों को दूसरी जगह पर भी विस्थापित करने की प्रक्रिया कुछ जगहों पर प्राथमिक स्तर पर किए जाने की बात भी सामने आई है। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की बाढ़ की स्थिति कहीं पर बिगड़ी हुई नहीं है, लेकिन बिगड़े भी ना, इसको खास तौर से ध्यान में रखते हुए SDRF, NDRF और राहत आपदा विभाग की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई। जिले के अधिकारियों की तरफ से भी वहां पर आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से बनी रहे, ये सुनिश्चित करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए गांव देहात से जब इस तरीके की खबरें सामने आती है कि कहीं गड्ढे में गाड़ी गिर जाती है तो समझ भी आता है मॉनसून है, बारिश तो होगी ही। लेकिन जब लूपहोल सामने आते हैं और नोएडा जैसे शहरों में ये घटनाएं होने लग जाती है तो कई सवाल खड़े होते हैं।
बिल्कुल, देखिए अगर बरसात की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा बजट जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण का बरसात के लिए होता है, नालों के लिए होता है। नालों का निर्माण कराना और उसकी सफाई कराने में भी करोड़ों रुपए हर साल प्राधिकरणें लगातार खर्च करती हैं, लेकिन बरसात आने के बाद जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। शरफाबाद सेक्टर 72 से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कार वहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, मिनी स्टेडियम बन रहा है और उस स्टेडियम के आसपास की जगह की देखरेख करने की भी प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, उस ठेकेदार कंपनी की जिम्मेदारी है जिसके द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन पहली बरसात में गाड़ी उसके अंदर आधे से ज़्यादा चली गई, गाड़ी सवार जो थे मुश्किल से बच पाए। अगर गड्ढा और ज़्यादा होता तो गाड़ी पूरी तरीके से पानी में समा सकती थी। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अलग अलग गाँव से दो तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जहाँ लोग अंतिम संस्कार करने के लिए डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं और उन्हें गंदे पानी से या पानी भरे हुए रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो जो दावे किए गए अधिकारियों की तरफ से पिछले कई महीनों से टेंडर दिए गए लाखों करोड़ों रुपए के और जल भराव ना हो उसको लेकर जिस तरीके के दावे थे उनकी हकीकत की पोल खुलती हुई नजर आती है। नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसे अंडरपास हैं जो तेज बारिश होने के बाद उनमें पानी भर जाता है। पानी निकालने के लिए नए पंप सेट खरीदने का दावा किया गया था। अब देखना होगा इस बरसात के मौसम में नए पंप सेट कितनी जल्दी पानी निकाल पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब उन अंडरपास का निर्माण किया गया, उनका बिल पास किया गया, तब संबंधित अधिकारियों ने इस बात को क्यों नहीं परखा कि इसके पानी की निकासी का क्या इंतजाम जिस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया उसके द्वारा किया गया है। तमाम बातों को दरकिनार करते हुए पेमेंट भी कर दी जाती है। फिलहाल बरसात शुरू हो चुकी है। कल रात भी बरसात आई थी और आज भी सुबह अभी कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ बरसात आई थी। हालांकि अभी तो बूंदाबांदी है, लेकिन आसार ऐसे बने हुए हैं कि शाम तक इसी तरीके से बूंदाबांदी है, तेज़ बारिश हो सकती है और तेज़ बारिश होने के बाद तमाम जो रेड लाइट हैं शहर की वो ठप पड़ जाती हैं। रेड लाइट की देखरेख भी प्राधिकरण का ट्रैफिक बिल्कुल। अमित, क्या आज भी अलर्ट पर है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, आज यहाँ पर मौसम को लेकर क्या अनुमान है? देखिए मौसम को लेकर अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर या नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो अलर्ट है और तेज बारिश तेज हवाओं के साथ आने का अनुमान जो है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया था। अभी 10 से 15 मिनट तक काफ़ी तेज बारिश हुई थी। फिलहाल आसमान में पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और शाम तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। तेज हवाओं के साथ में जो बारिश है काफ़ी तेज आ सकती है और शाम के समय में आने वाली बारिश से लोगों को खासी दिक्कतें इसलिए उठानी पड़ती हैं यहाँ पर क्योंकि तमाम लोग अपने दफ्तरों से अपने घरों के लिए जाते हैं। ऐसे में सड़कों पर पानी भरने की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस को तैनात जरूर कर दिया जाता है क्योंकि रास्तों की क्षमता कम पड़ जाती है, वाहनों की संख्या ज़्यादा है और पानी भरा होने के चलते ट्रैफिक पुलिस भी लाचार नजर आती है। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं लाचार यहाँ पर नजर आती है। और इसी पहलू पर आपसे मैं वापस बात करूंगी। शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम, देखिए मैं एक बार पूरे भारत को लेकर यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। इस समय अगर तमाम देशों की बात करें, रूस की बात करें, कनाडा, ये वो देश हैं जहां पर अत्यधिक ठंड रहती है, लेकिन अल नीना वर्ष के कारण यहाँ पर अभी अत्यधिक गर्मी है और अभी तक के सबसे ज्यादा गर्म जो दिन है वो ये देश बिता रहे हैं। लेकिन भारत में इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारत में ये बारिश वरदान बनकर बरस रही है या फिर आने वाले खतरे को लेकर कोई संकेत दे रही है? क्योंकि भारत में ही जो हिमालयन रेंज की अगर हम बात करें, जो वहां पर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए बारिश को लेकर अगर बात करें तो देश भर में, प्रदेश भर में ये मानसून का सीजन ही है। तो बारिश को लेकर के फिलहाल कोई खतरे की घंटी से इसको जोड़ करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि बाकी अन्य देशों की भौगोलिक स्थिति उनके अपने देश के अनुसार है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो ये फिलहाल मानसून का ही समय है। लगभग हफ्ते भर पहले, 7-8 दिन पहले भी इस बार मानसून आया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 7 से 8 दिन पहले मानसून इस बार दस्तक दे चुका है। तो अलग अलग जगहों पर बारिश की वजह से तमाम तरह की स्थितियां जो हैं अस्त व्यस्त होती हैं और हर बार की परिस्थितियां ऐसी लगभग रहती हैं। लिहाजा इन परिस्थितियों से भी निपटने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और जिला प्रशासन स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। लेकिन मौसम में किसी तरीके से इसको फिलहाल खतरे की घंटी से जोड़ करके तो नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये ही समय रहा है जब ये मानसून का समय रहा है। तो लगभग बिल्कुल शुभ, मानसून का समय है, बारिश हो रही है। लेकिन अगर बात करें जनवरी और फरवरी की तो ये अत्यधिक गर्म जो महीने हैं वो रहे हैं अपने इतिहास के अनुसार। और बात अगर बाकी मौसम की करें तो गर्मियां नहीं आई हैं और बारिश उतनी हुई है जितनी कल्पना भी नहीं की थी। और अल नीना वर्ष के मुकाबले ये बारिश कहीं ना कहीं असामान्य भी है। और अमित के पास हम चलते हैं। अमित, देखिए क्योंकि लगातार जो जल भराव है
और जल निकासी की समस्या को लेकर प्रशासन पर हम कई सवाल खड़े करते हैं, जो कि खड़े करना लाजमी भी है, लेकिन लोगों की सिविक सेंस को भी इससे हम जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग ही हैं जो तमाम तरीके के ठंडे पेय पदार्थ के जो रैपर्स हैं, बॉटल्स हैं, उन्हें नालियों में फेंकते हैं और इसका जो अत्यधिक भार है, अतिरिक्त भार है, कहीं ना कहीं प्रशासन के कांधों पर आ जाता है। बिल्कुल, देखिए आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ तमाम तरीके की चेतावनी मौसम वैज्ञानिक भी और तमाम तरीके के साइंटिस्ट देते हुए नज़र आते हैं, ऐसे में सबसे पहला काम तो लोगों का है कि वो ऐसी चीज़ों से सावधान रहें जिनसे मौसम में या अगर पोल्यूशन की बात ले लें तो पोल्यूशन का स्तर कितना खतरनाक दिल्ली NCR में हो जाता है। तमाम तरीके की गाइडलाइन पोल्यूशन को लेकर की गई हैं और जो नेचर है उसको बचाए रखने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग ना किया जाए, तमाम प्लास्टिक को ना जलाया जाए, इस तरीके के तमाम जो नियम हैं NGT ने भी जारी किए हुए हैं। उसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार जागरूकता के अभियान जो हैं वो चलाए जाते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही कहें या मजबूरी कहें, अगर दिल्ली NCR की यहाँ बात कर लें तो दिल्ली NCR में जिस तरीके से तापमान 50 डिग्री के आसपास तक पहुँचता है, तो ऐसे में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में 8 से 10 AC लगे रहते हैं और तमाम AC चलते रहते हैं, तो AC से निकलने वाली जो गैस है उससे भी कहीं ना कहीं जो खतरा है या गर्मी है वो बढ़ती है। पिछले दिनों इस तरीके का एक आदेश भी आया था कि अब आने वाले समय में AC का मानक तय कर दिया जाएगा, उसको 22 से नीचे डिग्री पर नहीं चलाया जाएगा। तो तमाम ऐसे कदम जो हैं वो सरकार की तरफ से भी उठाए जाने की बिल्कुल बिल्कुल अमित, तो जापान में जिस तरीके से AC को लेकर नियम बनाए गए हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग और जो मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचा जा सके, AC को लेकर भारत ने भी इसी नीति को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश की है, लेकिन असर कितना होगा ये देखने वाली बात रही। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रही, यूपी के कई जिलों में इस समय झमाझम बारिश हो रही है और देखिए हैरानी की बात यह है कि जहां विश्व के बाकी देशों में इस समय गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, वहीं बात अगर भारत की करें तो जनवरी और फरवरी सबसे ज्यादा गर्म महीने इतिहास के अभी तक के रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो मौसम शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं भारत में अभी तक का सबसे गर्मी में ठंडा मौसम और साथ ही सबसे ज्यादा बरसने वाला मौसम भी रहा है। ऐसे में जो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं ये कई संकेत भी यहां पर दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं भी नहीं देखी गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।